इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम दो पार्ट्स में क्लियर करते हैं, एक स्कूल और दूसरा कॉलेज। और आज हम बात करेंगे स्कूल के बारे में। तो एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर एक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो अपने फंडामेंट्स क्लियर करता है और अपने बेसिक्स को क्लियर करता है, जो कि उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वो डिसाइड करता है कि उसे किस स्ट्रीम को चुनना है और अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात करें तो वो एक एक्सपर्ट होते हैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट के अंदर, और उनकी बेहतरीन टीचिंग स्किल्स होती हैं, क्योंकि वो लाखों के बच्चों को कम्पीट कर कर आते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन्स कम होते हैं। अगर वहीं हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की बात करें तो या तो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर जिनकी अभी मास्टर्स चल रही होती है, लेकिन पेरेंट्स को उन पर ज़्यादा भरोसा होता है और मैक्सिमम एडमिशन्स प्राइवेट स्कूल के अंदर होते हैं। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चे की कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जाता है। हालांकि स्कूल प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, लेकिन आज भी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वही पुराने पैटर्न्स और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है। हमने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और वहीं हम फॉरेन कंट्रीज़ की स्टडीज़ की बात करें तो वो एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उनके स्टडीज़ के अंदर आज की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनसे उनके स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। वहीं आज भी हम सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं मार्क्स पे। अगर बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ के आने के बाद भी कोचिंग और कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है ताकि सिर्फ मार्क्स ज़्यादा आ सकें, और जिन स्टूडेंट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करने की इच्छा होती है उन्हें हम सिर्फ एक्स्ट्रा टैलेंट के अगर इग्नोर कर देते हैं। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और कहीं ना कहीं हम इन्हें रिफॉर्म भी कर रहे थे कि कोविड-19 जैसी पैंडमिक आ गई, एक नई चुनौतियाँ लेकर, जहाँ 20 सेशंस के अंदर ही स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े। और स्टडीज़ को हम इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन टेक्निक का सहारा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम लोग हमारी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात की है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं इस पैंडमिक में, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर। चलिए जानते हैं। कई टीचर्स का कहना है कि उनका ये पहला एक्सपीरियंस है और उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर ना प्रॉपर स्टूडेंट से फीडबैक लिया जा रहा है और ना ही प्रॉपर तरीके से अपनी एजुकेशन दी जा रही है। हालांकि स्टूडेंट्स खुद इतने सीरियस नहीं है, क्योंकि चलिए देखते हैं कुछ फ़नी वीडियोज़ के साथ। Before I start, yes, who is this Jethalal? Come on the video first. No nuisance in my class, please. Who is Jethalal? I think you all are not aware that we have the right to expel students from the class, and once we expel, we will not allow you to get in the class. Need to read into the situation. मम्मी पराठे बना दो। At 60s. Hello? Single. मैम आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. ठीक है Is there a मैम। question? Because when I share information with you, I give मैम you the क्या other पढ़ा name. रहे हो? मैम अब शादीशुदा हो। ये लो प्याज लो टमाटर लो। ये कौन था? Osama bin Laden, Rati ma'am, best teacher, please change your names. Your attendance has to be recorded. These are different circumstances. Lallu ki tapri, please rejoin with your name underscore your roll number. Main Khalifa, please rejoin with your name underscore your roll number. मैम तो आप क्या करने आई हैं? क्या फायदा हुआ मैम फिर? मैम आप क्या करने आई हैं फिर मैम? आप क्या करने आई हैं? यस मैम, कैसा मुंह है आपका? मैं रोटी बना के आई। रुको एक मिनट। मैम ये तो किसी किताब में नहीं लिखी। ये कौन? जिसने जो क्वेश्चन पूछना है मुझसे मैसेज करके पूछ लो। तो मैम हम नंबर तो दे दें। मैम नंबर दे दे मैम। सारे का तो मैं कबूतर दिखाऊं।
मैं किसी को नंबर नहीं दे रही। इधर आओ तुम्हें मैं अपना बात मैम आपसे क्वेश्चन किस तरह करेंगे मैम? Fixed point is 370. Again, I am repeating, in Celsius scale, minimum value 0, maximum value 100. In Fahrenheit scale, it is 32. बेईमान होता नहीं आसान मुझे तड़पाना तेरी यादों में भी तू। लेकिन दोस्तों फिर भी कई टीचर्स ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करके उन टीचिंग इक्विपमेंट्स को परचेज किया, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह वगैरह, जहाँ पर एक स्कूल या इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना चाहिए था अपने टीचर्स को, लेकिन हेल्प करने की बजाय उन्होंने उनकी सैलरी 50% कर दी या फिर 50% से भी कम। और वहीं वो स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस बच्चों से पूरी फीस मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है और ऐसा कोई एसेंशियल खर्चा भी नहीं है। और कई स्टूडेंट्स का तो कहना है कि 1.5 GB एक दिन के लिए सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि उनको 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ती हैं और कई जगह तो एक ही घर के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं। और सेम प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी है, क्योंकि उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ती हैं और साथ के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने पड़ते हैं। ट्राई के अकॉर्डिंग 78% इंडिया के अंदर मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनके अंदर से 57% रूरल एरिया के अंदर, उनके अंदर से 97% के पास तो सिग्नल अवेलेबल नहीं होता और नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं। ऐसे में ऑनलाइन टेक्निक्स के अंदर रूरल को पढ़ा पाना शायद बहुत ही मुश्किल है। जिस एज के अंदर एक बच्चा अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है या फिर हम कहें कि बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप करता है, उस एज में आकर एक दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर बिताना ना उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही उसके एकेडमिक्स के लिए, क्योंकि 4 से 5 घंटे मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करना आराम से उनका एडिक्शन हो सकते हैं। और पिछले 2 या 3 महीने में देखा गया है कि एडल्ट वेबसाइट्स, फेक आईडी, सोशल मीडिया पर इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। और ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करने से कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन की कमी आती है, लोगों से प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है या फिर वो अकेलापन सा फील करने लगता है, अपने परिवार से अलग बैठने लगता है। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हैं और इन द फ्यूचर हमें इनके अंदर क्या सॉल्यूशंस लाने चाहिए, तो हमने इसके लिए कुछ ऑनलाइन रिसर्च की हैं और कुछ टीचर से पता किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ सॉल्यूशंस। 2018 के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी ने NCERT बुक्स को कंपलसरी कर दिया था। अब वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट स्कूल, वो सिर्फ NCERT बुक से ही पढ़ाएंगे। अब कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जो रिफ्रेशर बुक्स होती हैं वो अपनी बुक्स को ज़्यादा सेल आउट करने के लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को ऐड करती हैं। हालांकि हमें उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को भी मिलती है, लेकिन हम वहीं अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो हम एक यूनिफॉर्म सिलेबस होने की वजह से ज़्यादा वास्ट एरिया के अंदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और डिस्टेंस लर्निंग जैसी चीज़ों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। आज के टाइम पे जहां OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जैसे हम अमेज़न की बात करें या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह, इनके थ्रू अगर हम एजुकेशनल वेब सीरीज़ के थ्रू अगर स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन प्रोवाइड करें तो शायद एक रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक वे ऑफ टीचिंग या स्टडीज़ के अंदर एक नया चेंज ला सकता है। दोस्तों वहीं बिहार गवर्नमेंट दूरदर्शन के माध्यम से 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचिंग प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करवा रही है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो बच्चे रेगुलर 3 से 4 घंटे मोबाइल और लैपटॉप से देख रहे हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के सर्विलांस में होंगे। तो दोस्तों माना कि ये सारे सॉल्यूशंस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसे भी होंगे हमें नहीं पता, क्योंकि आज तो हमने इस कोविड-19 की वजह से इन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है, लेकिन अगर हमें वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना ही होगा इन द फ्यूचर। तो उससे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को हम कंपेयर करके देखें तो ये चीज़ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन एजुकेशन ही सबसे बेस्ट है। लेकिन आज के इस बढ़ते दौर के अंदर जहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन हो रही है, नई नई टीचिंग टेक्निक्स आ रही है, वहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे हमें बैलेंस करना होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन को। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हमारे एजुकेशन के अंदर नई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करने में हेल्प कर सकता है, वहीं ऑफलाइन स्टूडेंट की एकेडमिक्स को प्रूव करेगा, उनके अंदर इंटरेक्शन डेवलप करेगा या फिर एक मैनर और एक डिसिप्लिन लेकर आएगा। जब तक एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो तो स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो पाना मुश्किल है, क्योंकि वो उनसे डिसिप्लिन सीखता है, एक प्रॉपर मैनर सीखता है।
एजुकेशन सक्सेस की बैकबोन है और वहीं एक स्टूडेंट देश का भविष्य। तो कुछ इंस्टीट्यूशन से कहना है कि लालच में आकर देश से गद्दारी ना करें, क्योंकि एजुकेशन हमारा अधिकार है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को और अपने देश को आगे बढ़ाएं। अब मीडियम आप कुछ भी चुन सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है वहीं पेरेंट्स सिखाते हैं संस्कार। तो अपने बच्चों का आप ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं वेद अलोरिया, और आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।